सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। कल सीएए को लेकर जब शाम में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया होम मिनिस्ट्री द्वारा कि सीएए लागू किया जाएगा, उसके बाद से देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, पुलिस की गश्तियां बढ़ने लगी। सबको इसलिए किया गया क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से सीएए के मुद्दे पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा फैली थी, शाहीन बाग वाला मामला सभी को याद होगा। पूरा देश वो याद करके आज भी सोचता है कि किस तरह की स्थिति बन गई थी। और एक बार फिर से जब ये अमित शाह ने ये बात कही थी कि सीएए लागू होगा और 2024 से पहले लागू होगा, तब भी लोग ये कह रहे थे कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा और बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और आखिरकार इस चुनावी पत्ते को बीजेपी ने खेल दिया है। दोस्तों, सभी को पता था कि पहले राम मंदिर, उसके बाद सीएए और एनआरसी जरूर आएगा। और देखिए एक बार फिर से आज आखिरकार कल उसे लेकर बड़ी बात कही गई, कहा गया कि अब सीएए लागू होगा और लोगों को डर सीएए से ज्यादा एनआरसी के लागू होने का है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि सीएए से आप नागरिकता तो दे रहे हैं, लेकिन एनआरसी के द्वारा आप नागरिकता छीन भी लेंगे हमारी। अब आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों ऐसा लग रहा है कि एनआरसी लागू होगा? ये बात इसलिए समझिए कि अमित शाह ने कहा भी था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि पहले सीएए फिर एनआरसी का नंबर आएगा। अमित शाह की ये बात सुनिए दोस्तों, जब वो ये बात कह रहे थे। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा। और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने। तो दोस्तों, सुना आपने, एक तरफ जहां भी देश में मुद्दा सुबह का गर्म था, कल सुबह जब ये नोटिफिकेशन आया था कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार दी गई और कहा गया है कि आज तक, यानी आज 12 मार्च को उसका अंतिम समय उनको मिला 5 बजे तक का कि आपको हिसाब किताब देना है। तो उसके बाद अगले ही पल शाम में ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके बाद सारी चर्चाएं बंद हो जाती है एसबीआई की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, सुप्रीम कोर्ट की। बल्कि चर्चा किस पे चलने लगती है? चर्चा चलने लगती है इस पे कि आखिर किस तरीके से सीएए को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या सब किया जाएगा। सुरक्षा को बढ़ाया जाता है देश भर में, और इस सब का कारण सिर्फ वो हिंसा है जिससे पहले भी भड़की है और एक बार फिर से भड़कने की जो शंका थी वो हो रही थी। कल रात को किस तरीके से केरल और अन्य जगहों से तस्वीरें सामने आई है, जरा नजर डालिए अपने स्क्रीन पे, जहां पर ये वो तस्वीरें हैं जहां पर लोग एनआरसी नो सीएए का बोर्ड लेकर घूम रहे हैं। नो सीएए नो एनआरसी का बोर्ड लेकर ये लोग घूम रहे हैं और साफ तौर पे हैशटैग नो सीएए ट्रेंड कर रहा था कल शाम से, क्योंकि अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चला गया दूसरी ओर। इसका मुद्दा चला गया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सब कहा है। मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा चल रहा है कि आखिर सीएए लागू कर दिया सरकार ने 2024 से पहले, जो उन्होंने कहा था। कन्हैया कुमार ने इसे लेकर देखिए क्या ट्वीट किया है। लिखते हैं, घर में नहीं दाने, चतुर चाचा चले भुनाने। अब अपने देश में युवाओं को काम नहीं, किसानों को फसल का दाम नहीं, मजदूर को मजदूरी नहीं, आम लोगों को महंगाई से मुक्ति नहीं, और चले हैं पड़ोसी देश के लोगों को नागरिकता देने। चुनाव से ठीक पहले नागरिकता कानून लागू करने की घोषणा नागरिकता बचाने के लिए नहीं बल्कि कुर्सी बचाने के लिए किया गया है। फिर 400 सीट लाकर संविधान बदलने का प्लान भी तो लागू करना है। दरअसल इसको करना कुछ नहीं है, बस माहौल बिगाड़ना है। कीचड़ फैलेगा नहीं तो कमल खिलेगा कैसे? यानी कि ये कीचड़ जो है ये फैलाया जा रहा है ताकि इसमें बीजेपी का कमल खिल सके, ये लोगों का कहना है। हालांकि इसे लेकर मिनिस्ट्री ने देखिए क्या ट्वीट किया है, क्या लिखा है उन्होंने। सुबह ही से लेकर शाम को ही ट्वीट कर दिया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी नोटिफाइंग टुडे द रूल्स अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 2019
These rules, called the Citizenship Rules 2024, will be enabled the persons eligible under CAA 2019 to apply for grant of Indian citizenship. यानी कि अभी अप्लाई भी कर सकते हैं भारतीय नागरिकता होने के लिए, और खुद होम मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था। अमित शाह ने देखिए इसे लेकर क्या लिखा है। द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप रूल्स 2024. These rules will now enable minorities persuaded on religious ground in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in नेशन। दोस्तों सबसे बड़ी चीज इसके बीच जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि सीएए को लेकर के कहा जा रहा है कि गैर मुसलमानों को आप नागरिकता देंगे, लेकिन क्यों सिर्फ गैर मुसलमानों को ही? क्यों मुसलमानों को क्यों नहीं मिलेगा? क्या वो नहीं हो सकते हैं नागरिक भारत के? और जो नागरिक हैं यहाँ पे उनका क्या? यानी अब 2024 से पहले सीएए ला रहे हैं और 2024 के बाद एनआरसी लाकर उनको निकाल देंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता कह रही है। इसीलिए आज लोग एक बार फिर से सड़कों पर हैं इसके खिलाफ। शोहराब आईएनसी एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, क्यों मोटा भाई, पहले सीए लाओ, वोट ले लो, फिर एनआरसी लाओ और भगा दो। यही करते रहो, तुम्हारे देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारा स्पष्ट मत है, भारत माता की 1 इंच भी जमीन बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों, अफगानिस्तानियों को नहीं देंगे। जाओ यार तुम पाकिस्तान। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं अमित शाह को, मोदी जी को। इसे लेकर विपक्ष भी उनके ऊपर लगातार कटाक्ष कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, उसके बाद सीए लाना, उसके बाद एनआरसी लाना, उसके बाद इस तरह की नागरिकता देने की बातें करना। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने देखिए क्या कहा है, पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। और सच्चाई है, जब आप घर में रह रहे लोगों को, यानी देश में रह रहे लोगों की तो आप घर तोड़ रहे हैं, बुलडोजर राज कायम किया जा रहा है। ऐसे में आप और लोगों को नागरिकता देकर रहने की जगह कहां दे देंगे? इसके सिवा आप एक सांप्रदायिक माहौल, तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव से पहले, जो नहीं होना चाहिए। और उस मुद्दे को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट, एसबीआई के मुद्दों को छोड़कर, किस मुद्दे पे आप लोग सोच रहे हैं? लोग सोच रहे हैं कि सीए ला दिया गया है, अब हमारी नागरिकता का क्या होगा? धार्मिक भेदभाव इसके जरिए फैलाने की कोशिश की जा रही है और फैल रहा है, इसलिए ये बात कही जा रही है। एसबीआई के मुद्दे पे जहां सवाल उठने चाहिए थे, जहां महंगाई के मुद्दों पर सवाल उठने चाहिए थे, वहां चुनाव सीएए के दम पर किया जा रहा है। एक बड़ी चाल जो कहा जा रहा था कि अंत में जरूर खेल देगी बीजेपी, वो बड़ी चाल आखिरकार उन्होंने खेल दी। आखिरकार अपना अंतिम पत्ता बीजेपी ने निकाल ही दिया सीएए को लेकर के। 2024 से पहले लगातार अमित शाह ने ये बात हमेशा से कही है कि 2024 से पहले लागू होगा और 2024 से पहले लागू होगा, और आखिरकार लागू कर दिया गया। और इसे लेकर अब सिक्योरिटी देश में बढ़ाई हुई गई है। वो कल से ही बढ़ा दी गई थी हालात रात में, लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं आए। कुछ लोग सड़कों पर उतरे और इसका विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि अभी इसे लेकर और कितना विरोध होगा और किन किन जगहों पर होगा नहीं कह सकते, मगर ममता बनर्जी ने इसे लेकर देखिए क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ये पश्चिम बंगाल में हम लागू नहीं करेंगे। इससे पहले भी आपने कहा है कि पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों
सुना आपने, साफ तौर पे ममता बनर्जी ने अपना साइड क्लियर कर दिया है कि पहले वो समझेंगी नियम कानून क्या होंगे, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगी कि पश्चिम बंगाल में सीए लागू होगा या नहीं होगा। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।